दोस्तों, 6 महीने पहले की बात है जब एक लड़का और एक लड़की को शादी के लिए पसंद करने गया था, लेकिन वो लड़की उसे पसंद नहीं आती है। वो उससे शादी करने के लिए मना करने ही वाला था, तभी वो लड़की की माँ को देखता है और उसको देखता ही है, देखते ही रह जाता है। किसी से पूछता है कि ये कौन है, तो वो उससे कहता है कि ये लड़की की माँ है और फिर वो शादी के लिए हाँ कर देता है। यानी कि भले ही उसको लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन वो जो लड़की की माँ थी वो उसको दिलो दिमाग में बैठ जाती है और फिर वो शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी 16 अप्रैल 2025 को तय हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो एक मोबाइल खरीदकर अपनी सास को गिफ्ट कर देता है और फिर उससे वो प्यार भरी बातें करने लगता है। उसकी होने वाली सास की उम्र मात्र 38 साल की थी, यानी कि अभी बहुत कुछ उसमें बाकी था। तो वो सास भी उससे प्यार भरी बातें करने लगती है और जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन वो कहती है कि मैं इससे पहले कि आप अपनी बेटी को तुम्हारे घर पर भेजूं शादी करके, उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, क्योंकि शादी होने के बाद हमारा रिश्ता बदल जाएगा। मैं तुम्हारी सास हो जाऊंगी, इसीलिए एक गर्लफ्रेंड की तरह मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दामाद भी उसके लिए उतावला था और फिर वो उसका इंतज़ाम करता है, फिर वो बीमारी का बहाना बनाता है। उसके बाद उसको देखने के लिए वो सास जाती है और उधर दामाद ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। एक ही कमरा था, एक ही बिस्तर था और सोने वाले 2 लोग थे, सास और दामाद। उसके बाद रात होती है, वो बात होती है जिसके लिए वो पिछले 4 महीनों से तड़प रही थी, तरस रही थी। लेकिन एक रात में उनकी आग नहीं बुझती है। उसके बाद वो वहाँ पर 5 और रातें गुजारती है और शादी से 11-12 महीने 1-2 महीने पहले अपने जब उस दोनों का मन भर जाता है, फिर वो सास को वहाँ से अपने घर पर आती है और फिर शादी की तैयारियों में जुड़ जाती है। लेकिन उसकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती है, असली कहानी तो अब शुरू होती है। दोस्तों, क्या कुछ होता है सास और दामाद की इस कहानी में, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है अलीगढ़ की। और एक गांव लगता है, उसी गांव में एक जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। एक बच्ची जो सबसे बड़ी थी और उसके अलावा 2 बेटे थे। जितेंद्र जो था वो भोर में कपड़े का कारोबार करता था और उसकी पत्नी जिसका नाम कुछ होता है, उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उसकी बेटी धीरे-धीरे बड़ी हुई, 8वीं तक भी पढ़ाई की और जब 18 साल की हुई तो फिर माता-पिता उसकी शादी करने के लिए एक लड़का ढूँढते हैं और उसी गाँव में एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। उम्र 25 साल, देखने में अच्छा खासा हैंडसम सा था और वो लड़का, शादी की बात होती है, देख-दिखाई होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो लड़की उससे कुछ ख़ास पसंद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की की माँ को देखता है, यानी कि उसकी माँ को देखता है, तो वो उसको दिलो-दिमाग में बैठ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद 16 अप्रैल 2025 को शादी की बात तय होती है और फिर उसके बाद वो दामाद ने देखा और जो कुछ उसके मन में चल रहा था, उसके लिए उसने एक दिन देखा कि उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं है, उसकी माँ के पास। तो एक छोटा-सा मोबाइल उसने कहा कि मैं आपको ख़रीद के देता हूँ, और वो अपनी होने वाली पत्नी जिसका नाम शिवानी होता है, कहता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इसीलिए एक 300 का मोबाइल ख़रीदता है और फिर उसके बाद वो अपने ससुराल पहुँचाता है और गाँव के बाहर ही अपनी सास को बुलाता है, यानी कि लड़की की माँ को बुलाता है। और यहाँ पर वो अपनी पत्नी से ज़्यादा अपनी सास से मिलने के लिए बेकरार था और उसी के लिए वो आया था। वो फ़ोन लड़की के माँ को दे देता है, फिर उसके बाद वो अपने गाँव वापस आ जाता है। लड़की की माँ अब उससे बातें करने लगती है। हालाँकि जो लड़की होने वाली पत्नी थी,
उसने वो मात्र 5 मिनट या 10 मिनट ही बातें करता था और उसके बाद कहता था कि फ़ोन मम्मी को दो, तो मम्मी से कुछ पूछना है। और उसके बाद दोस्तों, वो जो लड़की की माँ थी वो घंटों बातें किया करती थी। 25 साल का राहुल और 38 साल की लड़की की माँ। आम ज़िंदगी में देखो तो प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यहाँ रिश्ते की बात थी। एक होने वाली सास और एक होने वाला दामाद से घंटों बातें करनी थी। और लड़की की माँ का, जो लड़की का पिताजी था, माने तो वो 16-17 घंटे बातें करती थी। लेकिन जो उसकी बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी, शिवानी, वो कभी भी इस पर शक नहीं किया ये दोनों क्यों इतनी बातें करते हैं। यहाँ तक कि जब ये बाथरूम में होती थी तब भी उसका फ़ोन आता था। वो कहता था कि मम्मी कहाँ पे है, कहती थी कि बाथरूम में है, कहता था उसको फ़ोन दो। तो इस हद तक दोनों में बातचीत चलती रहती थी, किसी को कुछ शक नहीं हुआ। लेकिन जब 3-4 महीने खूब इन दोनों ने बातें हो गई, एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि बातें तो होती ही रहेगी, फिर कुछ और होगा। तो दामाद कहता है बिल्कुल होगा, लेकिन क्या करे, कैसे करे। वो कहती है कि कुछ भी करो, शादी से पहले ही मुझसे मिलना है। और उसके बाद वो दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक जो राहुल था वो अपने बीमारी का बहाना बनाता है और 1 मार्च 2025 को, यानी कि शादी से करीब 1 डेढ़ महीना पहले, और उसके बाद उसे अपने घर पर बुलाता है, जिस समय उसके घर पर कोई नहीं था। लोग 5-6 दिनों के लिए कहीं पे गए हुए थे, तभी वो बुलाता है। और उसके बाद दोनों बस जो भी होना था उन लोगों ने पहले ही तय कर रखा था। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, जब सास यानी कि लड़की की जो माँ है वहीं पर अपने दामाद, होने वाले दामाद के साथ रहती है। और फिर इन 5 दिनों में दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और उन दोनों में खूब रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद जब लड़की के माँ का मन भर जाता है तब उसके बाद वो वहाँ से जाती है अपने घर पर। लेकिन इसी बीच में जो है उसका पति था, जितेंद्र था, उसे शक हो जाता है, क्योंकि वो जब भी फ़ोन करता था तब अपनी पत्नी को फ़ोन बिजी आता था। वो पूछता था किससे बातें करती हो, तो वो कहती थी कि मैं दामाद जी से बातें करती हूँ। पूछता है कि इतनी सी कौन सी बात है कि तुम हमेशा उसी से बात करते रहती हो। तो कहती है कि जिसके घर पर बेटी को भेजना है पूरी तरीके से जांच परख करके ही तो भेजूंगी। जितेंद्र तो सोचता था कितनी अच्छी माँ है, बेटी का इतना ख्याल रखती है, बेटी के बारे में इतना सोचती है, इसीलिए वो और बेफिक्र हो जाता था। चलो फिर पत्नी तो है, घर पे है और घर पर पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए जितेंद्र जो था हर बोर में रह के दिन रात काम करता था। और अब शादी की डेट नज़दीक आ गई, मात्र 15 दिन बचे थे कि जितेंद्र जो है वो बोर से घर आ जाता है। उसके बाद शादी के कार्ड छपते हैं, शॉपिंग होती है, यहाँ तक कि जो भी पैसे कमा कर लाए थे कुछ उसने उधार भी लिए थे, करीब 3.5 लाख रखने और अपने अलमारी में रख दिया था, कहीं पर किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। इसके अलावा करीब 5.5 लाख का ज्वेलरी भी खरीद के लिए रखा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और उसके बाद जो अंतिम रूप था शादी का वो दिया जा रहा था। वो अब शादी में सारे रिश्तेदारों को कार्ड बांटना था, न्योता देने की बारी थी। लेकिन जितेंद्र को अपनी पत्नी पर कुछ शक हो जाता है कि इसकी और जो होने वाला दामाद है उसके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो शादी नज़दीक था, इसीलिए कुछ बोलता नहीं था। अगर कुछ बोलेगा तो बवाल होगा, झगड़ा होगा और बेटी सुनेगी तो उसे भी बुरा लगेगा कि मेरे होने वाला पति और मेरी माँ के साथ इस तरीके से कुछ पापा शक कर रहे हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता था। लेकिन एक दिन जब शादी का कार्ड बांटने के लिए वो लड़की, जो उसका पापा है, वो कहता है कि वो जो लड़की की माँ है वो कहती है अपने पति से कि मेरी बहन के यहाँ शादी के कार्ड दे आओ। जितेंद्र तैयार हो जाता है, कार्ड लेके वो वहाँ पहुँच जाता है। ऐसे ही सारे रिश्तेदारों को निपटाते हुए आएगा। सुबह से निकला, पहले वो पहुँचता है उसकी बहन का घर का कार्ड देता है, उसके बाद जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ निकल जाता है। यहाँ जो लड़की की माँ थी वो अपने बेटी से कहती है कि ऐसा है, कुछ शॉपिंग के सिलसिले में मुझे बाहर जाना है, बाज़ार जाना है और वो हो सकता है आने में मुझे देर हो जाए। वो कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी, तुम जाओ, मैं घर पर ही हूँ। अब दोस्तों उधर वो जाती है शॉपिंग करने के लिए, शाम हो गया, वो आए नहीं। लेकिन जितेंद्र जो है न्योता बांटकर घर पर आ जाता है
और वो अपनी बेटी से पूछता है कि तेरी माँ कहाँ गई? वो बोलती है कि माँ तो शॉपिंग करने गई है। वो कहते हैं कि क्या शॉपिंग करने गई है? वो कहती है ये तो वही जाने, उन्होंने बताया नहीं क्या शॉपिंग करने गई है। फ़िलहाल वो बाप बैठकर वो अपनी पत्नी का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन रात के 9 बज गए, उसकी पत्नी नहीं आई। जब ये लोग फ़ोन करने उसको पता करने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाया और सुबह हो गई। उसकी पत्नी का पता नहीं चला और चारों तरफ शोर मच गया कि इसकी पत्नी गायब है। हालाँकि जो जितेंद्र था और जो उसकी बेटी थी, उन्होंने लोगों से ये राज़ छुपाए रखा कि वो जो है सारे रुपये और गहने लेकर भी गई है। लेकिन जब सुबह हो गई, बाप को भी पता नहीं है कि वो दामाद से बात करती थी। बेटी को भी पता है कि माँ मेरे होने वाली पति से बात करती थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हो सकता है ये राहुल के साथ ही चली गई हो, लेकिन फिर सुबह जो शिवानी थी वो अपने पिताजी से कहती है कि एक बार राहुल को भी फ़ोन करो, उससे भी पूछो, क्या पता उसको पता हो कि महा कहाँ गई है। अब वो राहुल के पास फ़ोन करता है तो राहुल पहले तो गोलमाल घुमाने लगता है, लेकिन जब कई बार फ़ोन करता है तो स्ट्रांगली ये बात बोलता है कि जो तुम्हारी सास है तुम्हारे ही साथ है, मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है, कहाँ पर है और किस मकसद से गई है ये तुम बता दो। अब जो राहुल कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ये बात सच है और तुम उसको भूल जाओ, हम दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके हैं और हम शादी करने जाने वाले हैं। जैसे ही जितेंद्र ये सुनते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है। वो कहता है मेरा दिमाग सही है, तुम अपना दिमाग सही करो, तुम्हारी शादी को 18 साल 20 साल हो चुके हैं, तुमने इसको चैन से जीने नहीं दिया, जितना इसको सताया है वो सारी चीज़ें इसने मुझे बताई है और अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम इसको भूल जाओ। जितेंद्र कहते हैं कि ये सब कब से चल रहा है तुम लोगों को, तो वो सारी कहानी बता देता है कि जब से मैंने इसको देखा है तभी से मैं इसको पसंद करने लगा हूँ और पिछले मार्च से 1 मार्च को ये मेरे घर पर आई थी। 5-6 दिन हम लोगों ने एक साथ गुजारे हैं। तुम समझ सकते हो हम दोनों किस हद तक जुड़ चुके हैं। अब जितेंद्र को काटो तो खून नहीं। उसके बाद वो सारी कहानी अपनी बेटी से बताते हैं। बेटी जो है वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे पहले से ही शक था, लेकिन ये नहीं पता था कि माँ ऐसा करेगी। उसके बाद बाप कुछ रिश्तेदारों की राय लेते हैं और फिर उसके बाद थाने पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर सारी अपबीती बातें बताते हैं। फिर पुलिस भी हैरान हो जाती है और ये मामला सुर्खियों में आता है। उसके बाद उन दोनों के नंबर को सर्विस लाइन में डाल दिया जाता है और पता चलता है कि ये दोनों घर के लोग परेशान हैं और वहाँ वो दोनों उत्तराखंड रुद्रपुर में कहीं पर रंगरलियाँ मना रहे हैं और किसी होटल में छुपे हुए हैं। अब दोस्तों इधर जितेंद्र परेशान हो जाते हैं, बेटी को सदमा लग जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसे डिप्रेशन की दवाई दी जाती है और इधर ये दोनों उत्तराखंड में जाकर सुकून के पल बिताते हैं। और फ़ोन करने पर जो राहुल था वो उनको भी हकड़ाता है, अपने होने वाले ससुर को धमकाता है कि तुम इसको भूल जाओ। दोस्तों एक ज़माना था जब सास दामाद से पर्दा किया करती थी और उसे अपना मुंह तक नहीं दिखाती थी। अगर आप 40-50 साल या उसके ऊपर की होंगे तो उसको आपको पता होगा, आज का ज़माना ही है कि सास दामाद के सामने बेपर्दा हो चुकी है और देश में अपने कुकर्मों की कहानी बयां कर रही है। दोस्तों उम्मीद है बहुत जल्द ये दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो किसी को क्या मुँह दिखाएगी, ये सोचने वाली बात है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।